जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल मैंने आपको तंतारा बामीरों की कथा के बारे में कुछ थोड़ा सा क्लू दिया था। तो बेटा इसके जरिए मैंने आपको क्या बताया कि जो तंतारा है वो पूरा बलशाली है, समृद्ध है और वो कर्मठ है, यानी कि काम करने वाला है, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और दूसरी तरफ मैंने बामीरों के बारे में भी आपको बताया था कि सुंदर लड़की है, दूसरे गांव की लड़की है और वो बहुत ही मीठा संगीत गाती है। हाँ जी, तो बेटा अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हाँ जी, तंतारा बामीरों कथा, ये एक प्रेम कथा है। ये एक बेटा प्रेम कथा है। चलो देखते हैं रूढ़िवादियों के चलते क्या तंतारा को बामीरों मिल पाती है क्या नहीं। ठीक है, चलो चलिए। हाँ जी, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। बेटा यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल से ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त यानी कि अलग अलग होने के बारे में एक लोक कथा दोहराई जाती है। वो जो लोक कथा है वो इस प्रकार है, देखो बेटा। हाँ जी, सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। उसका क्या नाम था? तंतारा। तंतारा निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था, यानी कि गांव वालों के अनुसार वह दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की वो सेवा करता था और सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह बहुत चर्चित था, यानी कि उसकी चर्चा लोगों में होती थी कि देखो कितना अच्छा बच्चा है और वो सबकी मदद करता है। उसकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, यानी कि याद करते, और वह भागा वहाँ पर पहुँच जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था, यानी कि कोई भी किसी प्रकार का कार्यक्रम होता था तो उसको एज ए गेस्ट और उसको सम्मान पूर्वक वहाँ पर बुलाया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से वो सबका क्या था? करीबी था। सभी उसके करीब रहना पसंद करते थे। पारंपरिक वेश के साथ, बेटा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा हो रही है, तो वो वहाँ के परिवेश की चर्चा कर रहे हैं। वहाँ की वेशभूषा के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ की वेशभूषा तो वो पहनता ही था, साथ में अपनी कमर पर एक लकड़ी की तलवार लटका कर रखता था। हाँ जी, और लोगों का मत यानी लोगों का विचार ये था कि वो जो तलवार है वो उसकी तलवार में कोई अद्भुत शक्ति है, लेकिन वो उस तलवार को किसी के सामने प्रयोग में नहीं लाता था।
उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति थी, इतना अधिक बल था कि वो बिना तलवार के ही वो कार्य संभव कर देता था। लोगों का मानना ये था कि वो अपनी तलवार अपने से कभी भी अलग नहीं करता और उस तलवार के भीतर कोई न कोई दिव्य शक्ति जरूर है। हाँ जी, अब देखिए, तंतारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने न प्रयोग करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होने को मानते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, यानी कि सभी के मन में यही लगा रहता था कि उसके पास कोई ना कोई अद्भुत शक्ति है। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल गया। अब देखिए बेटा, जब वो समुद्र के किनारे टहल रहा होता है तो क्या होता है कि सूरज समुद्र में लगे क्षितिज तले डूब ही रहा था। क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्षितिज कहलाता है। और तब सूरज डूबने ही वाला था। समुद्र से ठंडी बयारें यानी कि ठंडी हवा आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाट सने सने क्षीण होने लगी थी, यानी कि जो पक्षी चहचहाते हैं, वो जो चर्पिंग थी, उनकी जो चहचहाट थी वो क्षीण यानी कि कमजोर होने लगी थी। उनका मन शांत था। विचार मग्न तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं से उसे एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों की इस प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी, यानी कि उसके अंदर जो आलस्य छाया हुआ था, उसके अंदर जो वो समुद्र की चमकीली धूप को, जो लालिमा को, डूबते हुए सूरज की जब वो किरणों को देख रहा था, तो उसके मन में उसका मन अलसाया हुआ था और गीत ने एकदम उसको क्या कर दिया, बिल्कुल झकझोर कर रख दिया। उसके अंदर जो आलस्य का भाव था वो खत्म हो गया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बहे जा रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अतः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी तो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह में डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत क्या होता है? श्रृंगार एक रस है बेटा, इसके अंदर प्रेम की भावना होती है, इसके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। वो जो लड़की थी, जो बामीरो थी, वो एक तरफ चट्टान की तरफ बैठकर वो एक मधुर गीत गा रही थी। वो गीत प्रेम भरा था और बेटा वो उसको सुनने के लिए थोड़ा पास आ गया और उसकी नजर उस युवती पर डलती है और वो क्या देखता है लड़का कि भाई लड़की गा रही है। हाँ जी, उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आवाज आकर्षक
आवाज सुनी। हाँ जी, अब देखो बेटा, अब देखो क्या होता है कि एकदम निशब्द हो जाता है वो, और वो उसको लगता है कि भाई वो बिल्कुल एकदम शांत चुप एकदम एकटक लगाकर उस लड़की को देखता रहता है। फिर वो क्या बोलता है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। तंतारा कहता है उस लड़की को कि तुमने इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया। तंतारा ने विनय पूर्वक कहा, अपने सामने एक सुंदर युवक को वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयम में रखकर उसने उसको बेरुखी का जवाब दिया। यानी कि कहने का भाव क्या है कि एकदम लड़की जब उस सुंदर लड़के को देखती है, उसके मन में कहीं न कहीं कोमल भावना जागृत हो जाती है, लेकिन वो अपने हृदय के ऊपर संयम रखती है, और संयम रखने के बाद वो संभल कर बोलती है कि भाई तुम कौन हो और तुम ऐसे कैसे एक तक मुझे देखे जा रहे हो। हाँ जी, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने इस गांव के अलावा मैं किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। यानी कि वो उसको उसकी सीमाएं याद दिला रही है। उसकी सीमाएं क्या थी, उस गांव में बेटा एक रीत थी कि जो व्यक्ति जिस गांव में है वो उसी गांव की महिला के साथ विवाह करेगा, अन्य गांव की महिला के साथ वो न तो विवाह करेगा और न ही बोलेगा। इस प्रकार वहाँ की ये रीत थी। और बेटा इस रीत के जरिए बेटा ये बेटा एक रूढ़िवादी थी वहाँ की। लेकिन अब देखिए आगे पाठ में क्या होता है। तांतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया कि तुमने अपना गाना क्यों रोक दिया। गाओ, गीत को पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। बेटा इतना कहता है वो, और वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और जवाब नहीं देता तो फिर वो कहता है, फिर दोबारा से प्रश्न करता है, उसको कहता है कि तुमने अपना गाना क्यों रोक दिया। तुम्हारा कंठ बहुत सुरीला है और तुम इसे पूरा करो, इस गाने को पूरा करो। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा कि भाई मैंने पहले तुमसे प्रश्न किया था और तुमने दोबारा से मुझसे फिर प्रश्न कर दिया। सच बताओ तुम कौन हो। लापाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। अब बेटा ये किस गांव का था तांतारा? लापाती गांव का तांतारा रहने वाला था। और वो कहता है कि भाई मैंने तुम्हें पहले यहाँ इस गांव में कभी भी नहीं देखा। तांतारा मानो सम्मोहित था, यानी कि वो सम्मोहित हो गया था। सम्मोहित की स्थिति कैसी होती है कि मनुष्य अपनी चेतना को भूल जाता है और वो नशे में चूर हो जाता है। उसके कानों में युवती की मीठी आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय किया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम गाना गाओ। और फिर बेटा युवती झुंझलाती है और वहाँ से पैर पटकती हुई आगे की ओर चली जाती है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे और बेटा आगे हम कल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है। और बेटा जितनी मैंने आपको आज स्टोरी करवाई है वो सारी के सारी एक बार आप रीड कर लेना। बीच बीच में कोई अगर मुहावरा आता है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो बेटा थर्सडे को बेटा अपनी लाइव क्लास होगी, तब हम
अपने डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।